हम्म। हाँ। कुछ है। हाँ, हम्म। फिर इसी में कहा जाता है कि गुलामी चुभ ही नहीं रही तो आजादी लेकर क्या करोगे। वही सोचे जो ही बोलता है, गुलामी चुभे नहीं रहा है उसको। हम्म। गुलामी गुलामी चुभेगा तब ना जब वो कुछ नया ऊंचा थोड़ा बनना चाहेगा, इसीलिए वो हम्म। गुलामी में चुभ रहा है। वो क्या किया है, वो बहुत सारा जगह छवि बना लिया है अपना। बहुत लोगों के हम्म। सामने, इसके सामने ऐसा रिश्ता रखना है, उसके सामने ऐसा रिश्ता रखना है, उसके सामने ऐसा रिश्ता रखना है। तो यही सब में फंस गया है, यही गुलाम है। अब अब मान लो वो लोग, हम्म। अब मान लो ना कोई फुआ है, और उसके सामने ऐसा हम्म। रिश्ता जैसे बना के रखा है, अब वैसा ही हमेशा रखना है। तो यही तो हम्म। गुलामी है। अब तुम नया बदल कर नहीं जा पाएगा उसके पास, नया बदल कर जाएगा तो तुरंत खत्म रहा होगा। है हम्म। जैसे तुमसे अगर हम कोई छवि बनाकर रिश्ता रख लेगा, ऐसा ही हमेशा बात चलेगा, फिर ये एक बंधन हो गया, जैसे ही चलना है कोई बंधन। ठीक नहीं है, मुक्त हो। इसको कहते हैं हम्म। ऐसा। तो मतलब गुलामी पहचानना है न, तो जिससे कोई रिश्तेदार है तो उसे हम्म। हमेशा एक समान है, कभी इस ढंग से तो कभी अलग ढंग से देखो कि वो हर ढंग बर्दाश्त करता है। हम्म। तब पता चलेगा हम गुलाम हम्म। नहीं है। ऐसे इसके छवि छवि में जिएगा न, तो पता चलेगा कि उसका हम गुलाम हो गए। हम्म। यही है फिर जो इसी में काम। एक सवाल आता है कि तुम्हारे साथ हो वही रहा है जो तुमने तय किया है। हाँ, मेरे साथ वही हो रहा है जो हमने, हम तय किया मेरे है। अहंकार ने बचने का जो तय कर लिया। मेरा अहंकार हम्म। वैसा काम तय कर लिया है जिससे वो खुद को बचा पाए, खुद हम्म। को बचा पाए। तो वैसा काम तुम तय हम्म। कर लिया है। ये तय तुम कैसे किया है कि तुम्हारे आसपास मोहल्ला ये वो रीति रिवाज तुम्हारे मन में कुछ बैठा दिया, ऐसे तुम्हारा अहंकार बोला कि अगर ये काम करेंगे तो ठीक रहेगा और खुद को बचा पाएंगे, खुद को बचे रहेंगे। बता। तो वही तय किया, तो यही हो रहा है। अगर तुम तय करता हम्म। कुछ ऊंचा चीज, ये चीज, हम्म, हम्म। तो तय करता वो, तो अहंकार तब करता कि नहीं, अगर तय किया तो अब कुछ तो देखा जाएगा मामला। चलो ज्यादा हम्म। नहीं आगे, हम्म। होता इसी यही है, में लेकिन जो हम युवा तय करते हैं। हाँ। इसी में युवा लोग बहुत कहते हैं कि तनाव और दबाव नहीं झेल पाते हैं हम। तनाव और ऐसा दबाव, क्यों। पहले तो तनाव और हम्म। दबाव नहीं झेल पाता है क्योंकि वो विद्रोह नहीं कर पाता है। विद्रोह हम्म। नहीं कर पाता है, तनाव और दबाव क्यों आ रहा है। तुम तुम जो है ना, समाज हम्म। परंपरा रीति रिवाज, हम्म, हम्म। के अनुसार चल हम्म। रहा है, उसके शर्तों पर चल रहा है। और जब उसके शर्तों को हम्म। पूरा नहीं कर पाता है, तो तब तुम में दबाव हम्म। टेंशन आता है, तो तुमको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। भले तो हम समाज रीति रिवाज परंपरा घर परिवार का कोई शर्त नहीं मान रहे हैं। हम्म। इस सबको तोड़ना चाहिए, तो इसमें दबाव क्या। जैसे नहीं, आप किसी को ज्ञान रहेगा तो परंपरा रीति रिवाज ये सब जो मन में बैठा दिया, ई करो तो फ्री है, अच्छा है। और नहीं करो तो दबाव टेंशन आने लगता है, अच्छा बात है, दबाव टेंशन आओ। तुमको इस सब हम्म। से हट कर ऐसे भी नहीं आ जाना चाहिए। जिस देश में गौतम बुद्ध हुआ, जिस देश में कृष्ण हुआ, महावीर हुआ, कबीर हुआ, उस देश का युवा सब लुलपुल में चक्कर में टेंशन दबाव में पड़ा हुआ। जिस देश हम्म। इतना इतना ऊंचा महान पुरुषार्थ दिया, उस देश का युवा ये सब कर रहा है। तो टेंशन आए दबाव आए ठीक है, ऐसे भी टेंशन दबाव झेल, जो झेल नहीं पाता है क्योंकि तुम्हारा ये अपना नहीं है। तुम्हारा क्या है, हम्म। ये अपना नहीं है, नहीं होता एक अपना, मेरा हम्म। सार्थिक। अच्छा, जैसे होता है क्या, जैसे मतलब ना, अगर मान लो किसी से प्रेम करते हैं बहुत गहरा, तो फिर उसका सब चीज बर्दाश्त कर लेंगे, उसका सब चीज बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम्म। वो मेरा क्या है, अपना चुनाव है, मेरा अपना है। तो उसमें जो भी होगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, दबाव टेंशन ये सब झेल लेंगे। जैसे मुक्ति से प्रेम हो गया, सच्चाई से प्रेम हो गया, देश को बचाने से प्रेम हो गया, इस समय जो दबाव टेंशन कष्ट आएगा वो सब हम खुशी खुशी झेल पाएंगे, क्योंकि क्योंकि वो मेरा मेरा अपना है। प्रेम में, हम्म। किसी को बचाने में तब झेल लेते हैं। और जब समाज परंपरा रीति रिवाज का कोई मान्यता ये सब पूरा नहीं करता है, तब जो दबाव टेंशन आता है वो झेला हम्म। नहीं जाता। नहीं जाता। हम्म।
इसी में शून्यता या संग्राम, इसको किस तरह से लेना चाहिए? पहले संग्राम होगा तब शून्यता पे आएंगे। शून्यता मतलब अपने अहंकार को पूरी तरीका से खत्म कर पाएंगे, हम्म हम्म शून्य हम्म हो जाएंगे। शून्य हम्म मतलब अब हमको ये नहीं लग रहा है कि हम हैं, हमको अपने लिए कुछ करना है। तो हम्म शून्यता से पहले संग्राम। संग्राम मतलब युद्ध, विद्रोह। हम्म विद्रोह बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। जब ये करते जाएंगे विद्रोह, विद्रोह संग्राम करते जाएंगे तो अहंकार जो है ना, वो अहंकार वो मिटते जाएगा। अहंकार क्या हो जाएगा? हम्म मिटते जाएगा। मिट के जाए। और एक निरअहंकार हो जाएंगे और शून्यता हो जाएंगे। शून्यता ही होना भगवत्ता है, महानता है, कृष्ण है, कृष्ण हम्म तत्व है, शिव तत्व है, बुद्ध तत्व है, कबीर तत्व है। शून्यता तो उससे शून्यता ही नहीं कि शून्यता शून्यता, उससे पहले क्या? संग्राम, युद्ध, हम्म। तब ये सब होता है। फिर एक सवाल है कि जहाँ रुको। ज्ञान है, हम्म हाँ, बोलो बोलो। जहाँ ज्ञान है वहाँ हम्म, विद्रोह भी होगा, ऐसा हाँ, क्यों कहा जा रहा है? ये सत्य है, लेकिन हमारे आसपास में ऐसा नहीं देखने मिलता। जो एकदम ज्ञानी हो गया, हम्म वो एकदम ऐसे आँख शांति से बैठ जाता है चुपचाप। हम्म एकदम नहीं होता आँख शांति से, उसको कोई मतलब ही नहीं रहा। वैसा बात नहीं है, उसको तब सही वाला ज्ञान नहीं मिला, वो संसाधन मिल गया, लेकिन अब उसको यूज कैसे करेगा पता नहीं चल रहा है। और जब हम्म पता नहीं चलता है तो शांति से बैठ जाता है। जिसको पता हम्म चल गया शिक्षा ज्ञान ये संसाधन है, अब इसको यूज करना एक भयानक तरीका में, तब विद्रोह जगता है। तब क्या जगता है? विद्रोह। हम्म खाली शिक्षा हम्म ज्ञान ले लो, अब पता ही नहीं चला इसका करे हम्म क्या, ऐसा करे क्या। तो जब नहीं करना रहता है तो एकदम शांत होकर बहुत सारा मास्टर उस्टर को देखेगा, या बहुत सारा शिक्षित को, ठीक है एकदम नॉर्मल, पता ही नहीं चल रहा है कि शिक्षा करे क्या, आ तो गया, आज करे क्या इसका है। यानी हम्म ज्ञान मतलब विद्रोह, समझा ना? कि हम्म इस शिक्षा को एकदम यूज कर दो। विद्रोह तब विद्रोह। शिक्षा के यूज करने का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान में चला आ रहा है ना, वो सब गलत है। शिक्षा मतलब ये हो रहा है कि झूठा चीज, गलत चीज को हटाओ। यही तब नहीं तुम्हारा शिक्षा। शिक्षा मतलब कि अच्छा मान लो जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान हम्म में सब चल रहा है, अगर वही सही होता, हम्म वही शिक्षा होता, तो हमको पढ़ना क्यों पड़ता? इसका हम्म मतलब हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि जरूर कुछ हमारे आसपास में कुछ दिक्कत है, कुछ चीज का कमी है, साइंटिफिक नॉलेज का कमी है, कुछ तो गलत हो हम्म रहा है हमारे आसपास में, इसीलिए पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिया तो अभी सबको हटाओ, गलत गलत मान्यता विचारधारा को हटाओ, क्योंकि गलत है। सही रहता फिर हमको पढ़ना ही नहीं पड़ता, ज्यादा माहौले में सीख जाते हैं। तो वही होता है, विद्रोह करना पड़ेगा। हम्म और आचार्य प्रसन्न जी बोलते भी ना है कि अगर नया ज्ञान पाना है तो विद्रोह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी ज्ञान आएगा तो उसको विद्रोह के जरिए, गलत चीज को हटाने, पुराना चीज, हमारे शरीर के अंदर के गलत चीज को हटाने के लिए, बाहर के गलत चीज को हटाने के लिए, अब कोई जबरदस्ती हमारे मन में कुछ बैठाता है, इस चीज से लड़ने के लिए हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो विद्रोह होगा। और फिर जब इस ज्ञान, अब विद्रोह से जब इस ज्ञान का उपयोग कर लेंगे तो फिर नया ज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे। अगर हम्म हम विद्रोह ही नहीं करेंगे तो जितना ज्ञान मिला उस उतने ज्ञान में सीमित रह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समझा ना? तो हम्म विद्रोह बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना विद्रोह नहीं। विद्रोह है। वही बहुत बहुत सारा नहीं बोले कि शांत हो जाता है, तो उसमें दिक्कत है। हम्म। स्वामी विवेकानंद का दर्दनाक संघर्ष अपनों के ही विरुद्ध, ये क्यों नहीं युवा जान पा रहा है? हाँ, स्वामी विवेकानंद का वो क्या था, आचार्य प्रशांत जी की दर्दनाक। तरह उनका पूरा शिक्षा था। वेदांत की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, हम्म वैज्ञानिक हम्म दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक आधुनिक पश्चिम सभ्यता, थोड़ा सा जो परंपरा रीति रिवाज समाज में जो चला आ रहा था ना, उसके खिलाफ एक नया विचारधारा था। किसका? स्वामी विवेकानंद का। लेकिन इसको विवेकानंद। जब इसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे, स्थापित करने जा रहे थे, तो जितना भी रूढ़िवादी हम्म परंपरा, भारत का ही सब लोग उसका हम्म विरोध कर रहे थे। उसका क्या कर रहे थे? विरोध। विरोध कर रहे थे। मतलब उसके काम में रुपया नहीं डाल रहे थे, उसके काम में रुपया नहीं डाल समर्थन रहे नहीं थे। मिल रहा था। और और गाली गलौज खूब दे रहे थे, ये हिंदू विरोधी है, ये
ये हमारे सदियों पुराना परंपरा एकदम सुनहरा कीमती सब चीज को तबाह कर रहा है स्वामी विवेकानंद। तो एकदम ये सब गलत, ये पूरा गलत आदमी है, ठीक है ना। तो स्वामी ने विवेकानंद को इतना टेंशन हो रहा था तो लिख रहा था पत्र अपने दोस्त को कि हमको भारत वाला लोग से प्यार है लेकिन ये हमको गाली देता है, ये वो करता है। और ये जितना भी भारत वाला लोग है ना, स्वामी विवेकानंद को कहता है ऐसे रहिए, ऐसे रहो, ऐसे करो, ये पालन करो, ये पालन करो, ये नहीं पालन करो। भारत का सब लोग स्वामी विवेकानंद को सलाह दे रहा था। तब स्वामी विवेकानंद कहता है ये सब 1 रुपया तो मदद नहीं करने आता है, ज्ञान देता है बहुत सारा, ढेर सारा नहीं होता है। क्योंकि वो मुक्त थे, वो मुक्त तरीका से जीते थे, वो मुक्त तरीका से जीते थे। जीते थे। तो सुनो ना, वो लंदन अमेरिका में जाकर वहां के लोग उनको आर्थिक यानी रुपया मदद करते थे ताकि वो सनातन धर्म है जो उसमें सही चीज है उसको आगे फैलाए। उसका सपोर्ट उसको विदेश से मिलता था, भारत का कोई लोग नहीं। अब नहीं देता। समय में विवेकानंद जब फ्री में भाषण देते थे तो पूरा भारतीय लोग आ जाएगा, आता था सुनने, लेकिन 1 रुपया मांगता था तो कोई नहीं आता था। और सब रूढ़िवादी उसके खिलाफ थे, ये करो वो करो, नहीं होता ऐसे। तो उनके चक्कर में देखो स्वामी विवेकानंद को बहुत सारा तबियत भी खराब हो गया पैसे के टेंशन के कारण, नहीं होता है। ये वो शहर में गया, बहुत सारा मेहनत करना पड़ा उसी में। तब ये लोग के कारण, भारतीय लोग के कारण उनको मरना पड़ा। और स्वामी विवेकानंद बोला लोग बेवकूफ है भारतीय लोग, तो इसको तब क्या करो, इसको हमारा, इसको जो सही ज्ञान है नहीं ले पाता है, तो मेरा जो है न, मेरा जो इंटेलिजेंस वाला जो ज्ञान था ना, ट्रेन में जा रहा था तो कुछ इंटेलिजेंस दिखाया, कुछ बुद्धि नहीं है। अखबार अखबार पूरा पढ़ लेता था, एक के बार में पूरा कॉपी में लिख देता था अखबार, इतना टैलेंट था उसमें कि एक अखबार को पूरा शब्द बाय शब्द याद रख लेते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। किताब पढ़ लिए तो कौन सा लाइन कहाँ पर लिखा है वो पूरा याद रहता था है? तो लोग सिर्फ यही सब चीज जानता है, लोग सिर्फ अच्छा इसमें टैलेंट था, वो था, ये वो बहुत फलना चिल्ला था, लेकिन ये नहीं जानता था कि भारतीय लोग उसको कितना दर्द तकलीफ दिया और भारतीय लोग ही उसको मारा। खाली बस उसका टैलेंट में ये था वो था, जब वही टैलेंट के मदद से वो भारत का कल्याण करना चाहता था, सनातन में जो अच्छा धर्म है उसको आगे फैलाना चाहता था, तो सब विरोध किया। और बस उसका टैलेंट का बस गुणगान करो। हाँ समाज में जिस तरह से पहले एक स्वामी विवेकानंद को सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब समाज में स्वामी विवेकानंद को सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो नहीं ना, जब वो थे तो चोट देते थे, को खिलाफ हम मेरे विरुद्ध लड़ते थे, कहते थे। अभी वो मर गए तो अब हमको कुछ नहीं करने वाले, वो मर न गए तो मर गए, अब वो हमको कुछ नहीं कहेंगे। मर गए तो उसको महापुरुष बना दो और उसको समेट कर उधर रख दो, है? महापुरुष बना समेट कर उधर रख दो, बात खत्म। फिर हम जैसे आराम से जैसे परंपरा रीति रिवाज एकदम नॉनसेंस तरीका से जीते हैं, जीते रहेंगे। अब कोई कहने वाला नहीं, मर न गया, बात खत्म। उसको सम्मान दे दो, क्योंकि वो विदेश उदेश में गया, यानी वो हिंदू धर्म का प्रचार किया, उसी की वजह से सनातन धर्म का कुछ नाम हुआ। तो चलो सपोर्ट उपोर्ट महापुरुष मूर्ति वूर्ति बना कर रख दो, हम बच गए। मर गया था, हम बच गए हम लोग। फिर ऐसा सम्मान देने से फायदा फिर क्या है, जिससे हम कोई चीज सीख नहीं रहे हैं? हाँ तो क्या है, वही न बोले, हम लोग का चालाकी है, अहंकार है। तो युवा को जानना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ो वो सब लोगों को, अच्छा उसका फैन बनो, ना कि अपने आसपास बगल में चचा भतीजा ये सब का। फिर एक और सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस से नेताजी तक का खून भरा संघर्ष क्या था? उनका संघर्ष, उनका खून भरा संघर्ष था। और पहला नंबर जो बचपन में थे वो सुभाष चंद्र बोस जब बच्चे थे तो वो जो है उनको स्वामी विवेकानंद का बुक मिला, किसी रिश्तेदार के घर में उनको क्या स्वामी विवेकानंद का बुक मिला। तो वो जब बुक पढ़े तो उसमें एक नहीं होता है कि तो उसको पता चला तो इतना सब जो समाज परंपरा रीति रिवाज, इसमें इतना भगवान धर्म ये सब तो बिल्कुल गलत है। जबकि वेदांत सही है, अद्वैत सही है, मतलब हम ही बन सकते हैं उस लेवल तक, हम ब्रह्मास्मि, ये सब लिखा हुआ है। ये हमको क्या सिखा रहा है परंपरा रीति रिवाज। तब सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा विद्रोह जाएगा, क्या जाएगा, विद्रोह। उसमें गरिमा आया, हम तो
ऊंचे से ऊंचा है। अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत, अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, कोई नहीं। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं है, हम ही है, हम ही से सृष्टि, हम है तो ही सृष्टि है। तो ऐसा साइंटिफिक हम्म सही धर्म जो था वो पढ़ा तो सुभाष चंद्र बोस को लगा वाह, ऐसा चीज लिखा है, गरिमा का बात है, स्वतंत्रता का बात है, हम ही है। झूठे से इधर बहुत सारा चीज में हमको फंसाया जा रहा था। तो एक विद्रोह आया, क्या आया, हम्म विद्रोह। तब वो घरों में लड़ाई झगड़ा करने लगता था, पूजा पाठ चलता था तो ये सब बकवास है पूजा पाठ, तो छोड़कर कभी कभी घर में एकदम भयानक लड़ाई हुआ, घर में पूरे परिवार से भयानक लड़ाई हुआ, छोड़ छाड़ के भाग गए, घर से छोड़ छाड़ के भाग कर दोस्त के साथ एकदम नदी के किनारे पर चल जाता था, बैठ जाता था और वहीं पर वेदांत का चर्चा करता था, जैसे अपना नहीं चर्चा करते थे, इसे कुछ कुछ बात देश के बारे हम्म में, ये अंग्रेज अंग्रेज कैसे शासन कर रहा था, अंग्रेज भी था उस समय, ये सब पर विद्रोह एक बात करते रहता था। ठीक है। जब हम्म जब आगे चला, जब बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो वही उसमें थोड़ा सा रुतबा जागने लगा कि हम ही हैं, गरिमापूर्ण है, ऊंचा जिंदगी जी सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसा मजबूत, स्वामी विवेकानंद नहीं कहते हैं मजबूती ताकत है, कमजोरी मृत्यु है, स्वामी विवेकानंद का लें। और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे सुभाष चंद्र बोस, तो उसको भी बोला नहीं, मजबूती ताकत और गरिमा के साथ जीना है। हुँ? हम्म तो, हम्म तो ऐसे पूरा एकदम क्लास में भी जब पढ़ने जाते थे ना, तो एकदम गरिमा और स्वतंत्रता के साथ पढ़ते थे। ये नहीं कि किसी मास्टरों का गुलाम नहीं, मास्टरों एक बार क्या हुआ, मास्टरों जो है थोड़ा सा अपमान कर दिया या गलत बोल दिया कुछ भारतीय लोगों के बारे में, पता है ना हम्म इनका। तो तो सुभाष चंद्र बोस दो तीन को मिलकर टीचर को पकड़ लिया, अंग्रेज टीचर था, टीचर को पकड़ के बोरा में ठूस को खूब मारा। ठीक है ना, मार के भाग दिया सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब पढ़ने में भी हम्म। काफी अच्छे थे। ठीक है, था तो तो हमारे मतलब विद्रोही थे, अच्छे थे। हम्म आगे चलकर आगे चलकर वो उसको थोड़ा सा मन लगने लगा, अब देश की आजादी में, क्रांति में, अब बोला अब नौकरी वोकरी नहीं लेंगे, अब देशों को ठीक करना, इसमें बहुत ज्यादा मन लगने लगा सुभाष चंद्र बोस को। अब क्या इसमें मन लगने लगा, तो ये सब बोला हम्म नौकरी वोकरी नहीं लेंगे, ये वो फलना चिलना, लड़ाई झगड़ा करने लगा। यही सब मग्न रहता था, देश को आजाद करेंगे, वेदांत नहीं था, ये सब दोस्तों यही सब बात करता था, आजादी गरिमा। ठीक है, तो उसके परिवार बोला यहाँ पर रहेगा, ये सब करेगा, इसको भेज दिया विदेश पढ़ने, लंदन शायद, हाँ लंदन भेज दिया कि वहां पर जाकर पढ़ो, वहां पर एक नौकरी मिलता है, एक अच्छा नौकरी, आईसीएस का कुछ ऐसे था। उसका जाकर हम्म पढ़ो। जब वहां गया पढ़ने, जब वहां गया ना पढ़ने, हम्म तो जब वहां गया पढ़ने तो अब पूरा जो हो रहा था, अब वहां गया पढ़ने तो उसको भी मन नहीं लग रहा था, वहां पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा था उसको, ये सब पढ़ाई जो है नहीं चलता है, जबरदस्ती रटो फिर नौकरी लो फिर गुलामी खटो, ये वाला पढ़ाई उसको मजा नहीं आ रहा था, वहां भी छटपटा रहा था, लेकिन पढ़ तो रहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस धीरे धीरे पत्र भी लिख रहा था घर में कि अब हमको थोड़ा सा क्रांति करना है, ये वो। तो हुआ क्या कि वहां पर एग्जाम हुआ तो चार जो है, चार सीट था, कितना सीट था, चार था। चार सीट था, ऐसे चार सीट था। ठीक है, और चार सीट था, औ- और उसमें एग्जाम था, तो चार सीट के लिए वो शायद सिलेक्ट भी हो गए। हम्म? अब बस इंटरव्यू ही नहीं देने गए। फाइनल फाइनल नहीं होता है सब कुछ, छोड़ दिया, शायद एक बिल्कुल। एग्जाम और छोड़ दिए। हाँ एक एग्जाम और छोड़ दिए, छोड़ उड़ के भारत आ गए, एक एग्जाम और छोड़ दिए, चार अटेम्प्ट तो जो बचा उसमें हो ही जाता, टैलेंटेड में था। ठीक है ना, सब कुछ हो गया था, इंटरव्यू और कुछ इंटरव्यू और कुछ एक एग्जाम बचा था हल्का, वो सब छोड़ दिया, आ गया भारत। अब भारत आकर अब महात्मा गांधी से मिला, महात्मा गांधी से बात किया कि चलिए करते हैं देश को आजाद, थोड़ा सा हिंसा टाइप तरफ थी, तो महात्मा गांधी का तनिक बात नहीं मिल पाया। हम्म? तो सुभाष चंद्र बोस तब अपने अकेले लड़ना स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। तब उसको जो पुलिस जो था वो कौन, अंग्रेज उसको जेल में डाल दिया, घरे में बंद कर दिया। फिर वहां से अकेले भागा, फिर रूस, रूस से जर्मनी, अकेले होता है ना, अकेले क्षमता, अद्वैत, हम ब्रह्मास्त्र, अकेले वहां पर गया, जर्मनी में गया, जर्मनी में उनको एक लड़की से प्रेम हो गया। ठीक है,
तो वहीं पर शादी भी हो गया, तो प्रेम भी हो गया, शादी भी हो गया। शादी भी कर लिया, तो फिर जर्मनी से हिटलर था उस समय, हिटलर से बात किया था, हिटलर से बात किया। तो उस समय उसके बाद जापान गया, जापान से सैनिक वैनिक बनाया पूरा, और फिर इधर हमला पे सैनिक वैनिक बनाया, अब बोला कि जाओ भारत पे हमला करो, भारत में जो भी पुलिस उलिस है अंग्रेज का। तो गया, लड़ाई हुआ, और सब सब भारतीय सैनिकों में हिम्मत पैदा किया सुभाष चंद्र बोस कि लड़ो, गरिमापूर्ण देश को आजाद करना है। फिर अंत में जब वो एक पायलट से जा रहे थे अति एरोप्लेन से, तो मृत्यु हो गया, ठीक है। उसके बाद पता नहीं चला, पता है इसकी मृत्यु हो गया। पता नहीं चला इस पर कि पत्नी उतनी से भी शायद पूछा, उसी उसको भी के। बोला कुछ नहीं पता है। ये है खून भरा संघर्ष, देखो कितना है न? हाँ, क्या पूछ रहा था और कुछ? इसी में बोल रहा था युवा जीतू। को। हाँ। जीतू मुर्गे की अमर कहानी हम्म। को थोड़ा अच्छा, यहाँ सुनाइए। पे कुछ क्वेश्चन जो तुम बोल रहा था कि युवा, लेकिन आजकल का युवा जो है, तो आजकल का युवा जो स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सबसे सीख है। उनको भी पता चले कि नहीं, ऐसा संघर्ष वाला जिंदगी सबसे हटकर जिया जा सकता है, ऊंचाई गरिमा का बात है। लड़ो, जो भी ज्यादा ये सब कुछ भी चीज प्रभावित करने है, नोखे ने लड़ना स्टार्ट कर दो, कोई भी चीज प्रभावित करे ना, जैसे ये मन है, मन तुम खाली रहना चाहिए, ऊंचा जिंदगी गरिमा के साथ जियो। जब भी कोई प्रभावित करने लगे, जैसे पूंजीपति वर्ग का लोग, पता है ना, है कोई संपत्ति दिखाता है, कोई ये वो बहुत सारा, जब प्रभावित करने के लिए, तब लड़ना स्टार्ट कर दो, विद्रोह करना स्टार्ट कर दो, यही होता है। अपने गरिमा का बात है, ठीक है ना, प्रेम व्रेम सब चलता है, ये सब करो। और इसमें अभी, हाँ, कौन जीतू, क्या था क्वेश्चन? जीतू मुर्गे की अमर कहानी। हाँ, ये जीती मुर्गे की अमर कहानी आचार प्रशांत जी से रिलेटेड है। जब आचार प्रशांत जी एक बार बाइक से जा रहे थे, आचार प्रशांत जी बाइक से जा रहे थे, तो एक मुर्गा था, एक विद्रोही मुर्गा। एक कौन था? मुर्गा तो बहुत सारा होता है, उसमें से एक विद्रोही मुर्गा था, जो था वो कहता था कि "हो, इस सब मुर्गा के झुंड में हम नहीं रहेंगे, इस सब मुर्गा के झुंड में नहीं रहेंगे।" तो कुछ भी हो जाए, हमको भाग जाता था, वो वहां से भाग जाता, कसाई से भाग जाता था, कसाई जब उसको लेकर भाग जाता था, कई बार भागने की कोशिश किया। तो एक बार भागकर वो सड़क पर आ गया, वही मुर्गा जो है वो एक बार भागकर कहाँ आ गया, सड़क पे। तो आचार्य प्रसाद जी बाइक से जा रहे थे, सामने में आ गया वो मुर्गा, तो ब्रेक लिए, तो मुर्गा फिर बच गया, मुर्गा बाहर आगे चल गया, ठीक है। तो फिर आचार्य प्रसाद जी अपने बाइक से आगे गए। कुछ देर आगे जाने के बाद आचार्य प्रसाद जी को पता चला, नहीं नहीं, वो मुर्गा को बचा लेना चाहिए, नहीं तो उसको मार देगा। तो फिर से आचार्य प्रसाद जी क्या किए, वो बाइक घुमाए, उस मुर्गा के कसाई के पास गए, और कसाई को बोले कि हमको मुर्गा दो। तो कसाई देखने लगा, आप भी मुर्गा खाते हैं? तो बोला नहीं, हमको मुर्गा दो, वो मुर्गा जो अभी सड़क पर जा रहा था, जो मेरे मोटरसाइकिल के सामने आया था, वही मुर्गा दो। तो वो मुर्गा लिया। अब मुर्गा को लिया, तो मुर्गा बहुत स्ट्रांग था, इधर उधर आंख ऐसे ऐसे कर रहा था, चारों तरफ ऊपर नीचा, ये वो एकदम छटपट ना होता है, चालाक टाइप, इधर उधर उधर उसको अच्छा से छटपट करता था। उसको पकड़ा, और उसको अपने बोध स्थल संस्थान लेकर आया, ठीक है। और उसका नाम जीतू रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया? जीतू, जीतने वाला। जीतू नाम रख दिया, फिर वहां पर उसको पाला। तो वो मुर्गा एकदम चालाक था, वहां के बोध स्थल में जितना भी आचार्य प्रसाद जी के सदस्य थे, उसके साथ खेलता था। मस्त मुर्गा था, खेलता था, बड़ा हो गया, 2-3 साल तक रहा, खूब खेला उला, है ना, सबको परेशान करते रहता था, दौड़ाते रहता था, नहीं बचपन में जैसे खेलते हैं इधर उधर, तो सबको दौड़ाते रहता था मुर्गा। और जो नया व्यक्ति आता था, उसको एकदम गौर से देखता था, ये कौन नया व्यक्ति है, नहीं होता है पहरेदारी, चौकीदारी करता था वो, इधर उधर खूब खेलता था बोध स्थल के सदस्यों के साथ। और फिर अंत में उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया, तो उसका एक शव बनाया गया, जैसे लोग मरता है तो नहीं शव बनाया जाता है, तो उसका भी शव बनाकर उसका नाम जीतू रखा। तो ये कहानी है, मतलब इतना जीव से भी प्रेम हो सकता है, तो यही था। हम्म। अंत में एक सवाल मेरा है कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि असफलता मिले तो ना घबराना और ना लजाना।
क्योंकि ऐसा क्यों? हाँ, तो असफलता जो है वो बाहर का ना लोग कहता है असफल असफल, बाहर से मतलब ही नहीं रखो ज्यादा। बाहर असफल कहे, खराब कहे, अगर यही असफल खराब से घबरा जाते तो स्वामी विवेकानंद क्या करते तब? उसको तो गाली पड़ रहा था, खराब पड़ रहा था। हुँ, तो बाहर, हुँ, 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 हुँ। देखो बाहर का समाज अधिकतर मूर्ख है, परंपरा रीति रिवाज, ये आम जीवन, आम लोग, बहुसंख्यकवाद, ये सब का चेतना कम है। अगर ये तुमको असफल कुछ कर रहा है तो इसका परवाह ही क्यों कर रहा है? ये खुदे हुँ, हुँ, वैसा हुँ, है, हुँ। ये खुदे जिंदगी से हारा हुआ है, जिंदगी में खुदे असफल है। और तुम जिंदगी में उठने की कोशिश करेगा तो तुमको खराब कहेगा, असफल कहेगा, तो ये सब तो और सम्मान का बात लेना चाहिए कि मूर्ख लोग हमको खराब कहता है, इससे बात अच्छा क्या है? अंतर दिखना ना चाहिए। हुँ, 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 अब हुँ। मान लो 10 गो मूर्ख लोग, समाज समाज गांव में लोग तुमको अच्छा कह रहा है, तो फिर क्या लग रहा है कि फिर तो उसी के जैसा होगा तभी ना अच्छा कह रहा है।